अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, बहुत ज़्यादा इज़्तिराब है मुल्क की हालात की वजह से। चूँकि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं सिर्फ़ $2.9 मिलियन रह गए हैं और कह रहे हैं कि पेट्रोल भी जो है वो 15-20 दिन का सिर्फ़ स्टॉक रह गया है हमारे पास। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं कि अब क्या होगा? तो इस सवाल के जवाब को देने से पहले और सोचने से पहले अगर हम कुछ चीज़ों को गौर करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 1 ये कि सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे का दिन है और अक्सर लोग जो है वो अरबी में सूरह कहफ पढ़ते हैं। अगर हम तर्जुमे और तफसीर से पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें बयान फरमाता है। और अल्लाह ताला बताता है कि जब ये दोनों हज़रात सफ़र पे गए, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जो है वो 3 चीज़ें की अल्लाह के हुक्म से, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरी लगी। नंबर 1 उन्होंने किश्ती को डिस्ट्रॉय किया, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती को डिस्ट्रॉय किया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जो है एक बच्चे को कत्ल किया और एक दीवार को उन्होंने सही किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों पे ऑब्जेक्शन किया, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों की हिकमतें जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारी बातें समझ में आ गईं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि जब हमें बुखार होता है, जब हम सही हो जाते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हम पहले से बेहतर हो गए। जब हमें आँखों की बीमारी आती है, आशूब चश्म जब आता है और जब वो सही हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारी आँखें और रिफ्रेश हो गई और अच्छी हो गई। जब हमारा पेट खराब होता है, तो उसके बाद हमें आइडिया होता है, वो सही हो जाता है, तो हमें आइडिया होता है कि हमारा पेट पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। इसी तरह से जब हमारी जॉब खत्म हो जाती है, चली जाती है किसी वजह से, तो हमें अल्लाह पाक और अच्छी जॉब दे देता है या हमें हमसे कोई कारोबार करा लेता है। जब हम हमारे हमारे किसी कारोबार में जब कभी लॉस होता है, तो हम उससे कुछ सीखते हैं और जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो अल्लाह पाक हमें उसमें कामयाबी अता फरमा देता है, अल्लाह ताला उसके अंदर हमें बरकत दे देता है। इसी तरह से सूरह यासीन को अगर हम पढ़ें तर्जुमा तफसीर के साथ में आइडिया होगा, उसमें एक शहीद का ज़िक्र अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब उस शख्स को शहीद कर देते हैं और जब शहीद की रूह जब आसमान में परवाज़ कर जाती है, तो वो शहीद ज़मीन पे देखता है जब जो उसके घर वाले, जो उसके जानने वाले उसकी शहादत पर रो रहे होते हैं, तो वो शहीद कहता है कि काश उनको पता चल जाता कि मैं कितने अच्छी पोज़ीशन में हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी एक जिसे कहते हैं कि पोज़ीशन अता फरमा दी है कि मैं तो जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। फिर ये मेरे घरवाले, मेरे चाहने वाले मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? तो इस बात का हमें आइडिया होता है कि जो भी अल्लाह पाक करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। जो अल्लाह ताला करता है अच्छे ही के लिए करता है। इसके अलावा हमारा इस बात का यकीन होना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो अपैरेंटली हमें नज़र आ रहा होता है शायद या दूसरे लोगों को नज़र आ रहा होता है कि कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली हमारे लिए अच्छा ही हो रहा होता है। हम अल्लाह ताला हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है और अच्छा ही करता है। इसी तरह से जो कुछ भी दुनिया के अंदर होता है, वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है और अल्लाह ताला बेहतरी के लिए ही करता है। हमें हर बात के लिए हमें इस बात का यकीन इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी चाहता है, हमारे लिए बुराई नहीं चाहता। हम खुद अपने लिए बुरा चाहते हैं, अल्लाह हमारे लिए कभी कभी बुरा नहीं चाहता। एक आपने किस्सा सुना होगा कि एक हवाई जहाज़ जो है जब आसमान में जब उड़ रहा था, तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंपिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा था, बहुत उसकी वेदर की वजह से उसकी जहाज़ की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। तो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा ना हो जहाज़ क्रैश हो जाए। कुछ लोग बहुत आराम से बैठे हुए थे, बहुत सुकून से बैठे हुए थे। तो किसी ने उनसे पूछा, "भई कि सब तो इतने परेशान हैं, आप क्यों इतने सुकून से बैठे हुए हैं?" तो उन लोगों ने बोला कि हमें पता है कि जो इस जहाज़ का जो पायलट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो जहाज़ को क्रैश नहीं होने देगा। चलें ये तो एक पायलट की बात है, लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत ईमान वाले, हमें इस बात का बिल्कुल यकीन होना चाहिए और हमें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि हमारा जो ऑपरेटर है, हमारा जो रखवाला है, हमें हमें जो पालने वाला है, हमें जो खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, हमारी परवरिश करने वाला है, हमारा परवरदिगार है, वो हर चीज़ को सँभाल लेगा। हमें इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं और हमारे परेशान होने से कुछ मिलेगा भी नहीं। ज़ाहिर है हम कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट लेवल में, ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग लेवल में तो हम हैं नहीं कि हम उसके लिए कुछ सोचें या परेशान हों और हम कोई इसका हल निकाल लें। हम तो बेसिकली इसके लिए कोई हल निकाल नहीं सकते क्योंकि हम एक कॉमन लोग हैं, कॉमन इंसान। हाँ, अगरचे हम कोई गवर्नमेंट लेवल के अंदर हों, किसी पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई अगर अमल दखल हो, तो हम कुछ सोच के, कुछ करके, कुछ स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। हम तो बेसिकली इसके इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम जैसे कि अगर और हम इस पे सोचेंगे, अगर हम और परेशान होंगे, तो फिर अपनी हेल्थ को ही हम खराब करेंगे। हमें ब्लड प्रेशर भी शुरू हो सकता है, हमें कोई हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हमें शुगर की बीमारी हो सकती है, हमें कुछ भी हो सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम अल्लाह पे भरोसा करें और जो हमारा काम है, हमारे काम मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि बेसिकली हमारा काम सिर्फ़
जो ये है कि हम सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें और जो हमारा काम है उसको ईमानदारी से करें और अपने फ़ोकस को हम ऑनलाइन अर्निंग में दें। अगर हम ऑनलाइन अर्निंग करेंगे तो हम जो फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो अपने मुल्क में ला सकेंगे। फ़ॉरेन एक्सचेंज अगर मुल्क के अंदर आएगा तो हम सबके हालात अच्छे हो जाएँ। तो ये मेरी राय थी, आप भी अगर राय देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस में अपनी आप ईमेल भेज सकते हैं। और काइंडली जब आप ईमेल भेजते हैं तो हमें एक एक ऐसी कमेंट कर दिए कि आपने हमें ईमेल भेज दी ताकि हम उसको पढ़ लें और फिर आप इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करें। और हमारी लाइक कोई खिदमत हो, हम हमसे कोई अगर आपको आइडिया चाहिए ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वॉच करने का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।